हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सभी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी देखने से पहले। बाय द वे, शांग-ची मूवी रिलीज होने वाली है इसी वीकेंड और ऑल्दो मैं शांग-ची का ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट पिछले 2 वीक्स में मार्वल ने मूवी के इतने सारे शॉर्ट्स और इवन फुल सीन्स रिलीज किए हैं जिनसे कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है मूवी का प्लॉट और स्टोरी सीक्वेंस और इवन मूवी का मेन विलन भी, जो कि सिर्फ मैंडरिन ही नहीं है। तो ये सब कुछ वीडियो में आगे पहले करते हैं रिव्यू वो सभी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी देखने से पहले। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी का मेन कैरेक्टर शांग-ची। मार्वल कॉमिक्स में शांग-ची एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था जो कि मार्शल आर्ट्स की हर टेक्निक अपने फादर से ही सीखा था। साथ ही वो अपनी ची पावर को यूज करके खुद की बॉडी को हील कर सकता था। रिसेंट की कॉमिक्स में उसकी पावर्स को और अपग्रेड करके उसे अपने ही कई डुप्लीकेट्स क्रिएट करने की एबिलिटीज भी दी गई, लेकिन ट्रेलर के थ्रू हमें सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक को ही शो किया गया है। बट जहाँ कॉमिक्स में शांग-ची ने कभी इन 10 रिंग्स को डायरेक्टली यूज नहीं किया और उसे सिर्फ 10 रिंग्स की लर्निंग्स को ही यूज करते दिखाया गया था, वहीं मूवी के कई सीन्स में हमें देखने मिलता है शांग-ची इन 10 रिंग्स की पावर्स को यूज करते हुए, जो कि ऑफ कोर्स उसके कैरेक्टर को अलग तरह से उभर के दिखाएगा मूवी के क्लाइमैक्स में, जब वो फाइट करते दिखेगा अपने ही फादर वेनवू यानी कि मैंडरिन से, जो कि हमें लेके आता है मूवी के मेन विलन मैंडरिन पे। जिस फेक मैंडरिन को हमने आयरन मैन 3 में देखा था वो सिर्फ एक एक्टर था और एक्चुअल मैंडरिन वेनवू के रूप में हमें दिखेगा अपनी फुल पावर्स के साथ शांग-ची मूवी में। अब जहाँ कॉमिक्स में शांग-ची का फादर एक रेसिस्ट कैरेक्टर फू मांचू था, वहीं इस मूवी में मार्वल ने उसके कैरेक्टर को एक न्यू डायरेक्शन देके थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखाया है वेनवू के रूप में। वेनवू ही एक्चुअल में एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन द 10 रिंग्स का लीडर, जिन्होंने किडनैप किया था आयरन मैन को एमसीयू की स्टार्टिंग में, और बाद में उन्होंने फेक मैंडरिन को भी प्रिजन से किडनैप कर लिया था, जिसके बारे में हमें कोई और इन्फो नहीं दी गई है उसके बाद। तो हो सकता है कि मूवी में हमें बेन किंग्सले के मैंडरिन का केमियो भी देखने मिले। अब मूवी में मैंडरिन यूज करते दिखता है 10 रिंग्स की पावर्स को, जो कि बहुत ही पावरफुल रिंग्स है मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी आर्क के हिसाब से। कॉमिक्स में ये रिंग्स मैंडरिन को मिली थी एक एलियन स्पीशीज मक्लुअन्स के क्रैश स्पेसशिप से, जो कि उसी स्पेसशिप को पावर करती थी। कॉमिक्स में तो ये रिंग मैंडरिन ने अपनी उंगलियों में पहनी थी, बट मूवी में वो उन्हें अपने हाथों में पहने दिखता है। 10 रिंग्स की सभी पावर्स और उन पावर्स का मूवी में कंपैरिजन मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में किया था, तो उस डिटेल्स के लिए आप प्लीज वो वीडियो कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। मैंडरिन के अलावा मूवी में 2 और मेजर चमचे विलन है, रेजर फिस्ट और डेथ डीलर। रेजर फिस्ट के नाम से ही पता चलता है उसकी फिस्ट यानी कि हाथों की जगह एक्चुअल में रेजर ब्लेड्स लगे हुए हैं, जो कि कॉमिक्स वाले रेजर फिस्ट के सिमिलर ही है, बट कॉमिक्स में उसके दोनों हाथों में ब्लेड्स थे, जबकि मूवी में उसका एक हाथ सही दिखाया गया है। वहीं डेथ डीलर को हम मैंडरिन के साथ शांग-ची के बचपन से ही देखते हैं। डेथ डीलर एज अ कैरेक्टर कॉमिक्स में भी शांग-ची के फादर फू मांचू के लिए काम करता था और वो एक मार्शल आर्टिस्ट और वेपन्स एक्सपर्ट था, जो कि मूवी में भी सिमिलर ही दिखता है। अब जहाँ शांग-ची के फादर की बात हो चुकी है, तो उसकी मदर यानी कि जियांग ली भी मूवी में हमें दिखेगी शांग-ची के बचपन में उसे ट्रेन करते हुए, और क्योंकि वो फिर हमें दोबारा शांग-ची के एडल्ट होने के बाद ट्रेलर में आगे नहीं दिखती है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उसके बचपन में ही शायद मारी जाती है। अब मूवी के प्लॉट के हिसाब से जियांग ली गार्डियन है एक मिथिकल सिटी की, जिसका नाम रिवील हो चुका है, जो कि है तालो। अब मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से तालो एक पॉकेट डायमेंशन है, जो कि है एक गॉड रेल्म, यानी कि वहां तक पहुंचने का रास्ता अर्थ के थ्रू ही है, बट वो एक तरह से एक अलग डायमेंशन है जो कि अर्थ का पार्ट नहीं है। ऑल्सो ये क्लियर कर दूं कि यहाँ ऑल्टरनेट रियलिटी या फिर पैरेलल अर्थ थ्योरी नहीं है, बट ये एक अलग रेल्म है असगार्ड की तरह। यहाँ रहने वाले लोगों को कहते हैं जियान। तो जो ट्रेलर में हमें ये लोकेशन, ये अलग अलग एनिमल्स दिखते हैं, वो लोकेशन है तालो, और जो वॉरियर्स यहाँ फाइट करते दिखते हैं वो सभी इस मिथिकल सिटी तालो के जियान वॉरियर्स हैं। अब जहाँ शांग-ची की माँ तो शायद मर चुकी है, बट ट्रेलर में हमें इस मिथिकल सिटी तालो की एक और गार्डियन दिखती है जियांग ली की सिस्टर जियांग नान के रूप में। अब जियांग नान ही दिखती है शांग-ची को उसके पास्ट हेरिटेज और स्किल्स को कैसे यूज करना है वो सिखाते हुए, और शायद वही शांग-ची को बताती है उसकी माँ की पास्ट स्टोरी के बारे में, जिसमें हमें एक फ्लैशबैक सीन में वेनवू और जियांग ली की लव स्टोरी और शांग-ची और उसकी सिस्टर जिया लिंग के बर्थ के बारे में पता चलेगा। हाँ, बाय द वे, शांग-ची की एक सिस्टर भी है जिया लिंग, जो कि उसी की तरह मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। जियांग नान से ही शायद हमें पता चलेगा इस मिथिकल सिटी के अजीब क्रिएचर्स और डेंजर्स के बारे में, जिनमें की आता है एक ड्रैगन जिसका नाम है द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन। मूवी के एक सीन में हमें देखने मिलता है शांग-ची पानी में गिरते हुए, जहां उसका सामना होता है एक ड्रैगन से। मार्वल कॉमिक्स में ग्रेट प्रोटेक्टर नाम का कोई ड्रैगन नहीं दिखा है, बट शांग-ची की स्टोरी आर्क में एक ड्रैगन फिन फैंग फूम जरूर था, जो कि एक्चुअल में वही ड्रैगन था जिसके थ्रू 10 रिंग्स अर्थ पे आए थे। अब इस ड्रैगन को हमें किसी और सीन में क्लियरली नहीं दिखाया गया है, बट मार्वल के मूवी स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टॉयज लॉन्च से हमें इस ड्रैगन का नाम पता है, जो कि है ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन, जो कि ऑफ कोर्स ये क्लियर करता है कि ये एक अच्छा ड्रैगन है जो कि शायद इस मिथिकल सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए और मूवी के क्लाइमैक्स में शांग-ची के साथ मिलकर लड़ते हुए दिखेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इसी ड्रैगन से शांग-ची को 10 रिंग्स की पावर्स मिले, जिनको यूज करके वो अपने फादर से फाइट करे। अब जहाँ कॉमिक्स में मैंडरिन ने ही इस ड्रैगन की गुफा ढूंढ के उसे जगाया था, जिससे कि उसने अपने बाकी साथी ड्रैगन्स जो कि अर्थ पे रह रहे थे ह्यूमन फॉर्म्स में, उनको इकट्ठा किया रिंग्स वापस लेने के लिए। तो हो सकता है कि मूवी के क्लाइमैक्स में मैंडरिन भी ऐसा ही कुछ करने को ट्राई करे और जगाए वैसे ही किसी पावरफुल ड्रैगन को, क्योंकि ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमें जियान वॉरियर्स इन्हीं छोटे छोटे ड्रैगन्स को हिट करते हुए दिखते हैं। पहले के ट्रेलर सीन्स में यही वॉरियर्स फाइट करते दिख रहे थे 10 रिंग्स की आर्मी के साथ, बट इस सीन में वो सभी फाइट करते दिखते हैं इन छोटे छोटे ड्रैगन से। तो ये थी वो सभी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए मूवी देखने से पहले। अब एज प्रॉमिस ट्राई करते हैं मूवी प्लॉट गेस करने को, बट अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा गलत निकलता है तो भाई लोग मूवी देखने के बाद कमेंट्स में आके गालियां मत देना। तो ऑब्वियसली मूवी शुरू होती है मैंडरिन के पास से, जब 10 रिंग्स यूज करके वो शायद चाइना के सभी पार्ट्स पे कंट्रोल करता है, बट फिर शायद जियांग ली जो कि मिथिकल सिटी की गार्डियन है उसे रोकती है उसकी सिटी में एंटर करने से, और यहीं से इन दोनों का रोमांटिक एंगल शुरू होता है। और शांग-ची और जियांग ली के पैदा होने के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे जियांग ली मारी जाती है। मे बी इसी बात से वेनवो फिर से वायलेंट हो जाता है और उसे इस मिथिकल सिटी से निकाल दिया जाता है। वेनवो अपने दोनों बच्चों को ले जाता है अपने साथ ट्रेन करने, और इसी ट्रेनिंग से बच के एक दिन शांग-ची भाग निकलता है। अब शांग-ची बड़ा होकर न्यूयॉर्क में एज अ वैले काम करता है और रहता है अपने फ्रेंड्स केटी और जॉन जॉन के साथ, जहां उसकी रूटीन लाइफ में उस पर अटैक होता है उसके गले के लॉकेट के लिए, जो कि मे बी मैंडरिन ने ही करवाया है क्योंकि रेजर फिस्ट उसी का आदमी है। मे बी इस लॉकेट के थ्रू ही वो शांग-ची और जियालिंग को बचपन से ट्रैक भी कर रहा था। यहाँ शांग-ची इस फाइट में बच जाता है, बट वो शायद इसी अटैक की डिटेल्स पता करने के लिए जाता है मैड्रिपुर सिटी, जहाँ होता दिखता है एक टूर्नामेंट। यहीं केटी भी उसके साथ जाती है। इसी फाइटिंग टूर्नामेंट में हमें वोंग और अबोमिनेशन भी लड़ते हुए दिखते हैं। इस फाइट के बाद ही शायद शांग-ची को भी रिंग में बुलाया जाता है लड़ने, जहाँ उसका सामना होता है उसी की सिस्टर के साथ। और इस फाइट के बाद में अटैक होता है मैंडरिन की आर्मी का, जहाँ से बच के भागते हैं केटी, शांग-ची और जियालिंग, क्योंकि ये वही सीन है जहाँ डेथ डीलर शांग-ची पे अटैक करता है। और रिसेंट ट्रेलर्स में यही से भागते दिखते हैं केटी और शांग-ची, और मेन ट्रेलर में डेथ डीलर के अटैक में जो ब्लास्ट होता है उसी सीन में हमें उनके साथ जियालिंग भी दिखती है। बट शायद इसी चेस सीन के एंड में वो सभी पकड़े जाते हैं। मैंडरिन उन्हें अपने साथ ले जाता है चाइना अपने बेस पे, जहाँ वो एक मिथिकल लोकेशन में पहुंचते हैं, जहाँ जाते ही शायद शांग-ची की वजह से कोई पोर्टल ओपन होता है और शांग-ची और केटी उस पोर्टल के थ्रू पहुंचते हैं तालो सिटी में। अब मैंडरिन उनके साथ क्यों नहीं जाता है वो मुझे क्लियर नहीं है, बट क्योंकि ट्रेलर में जियांग नान शांग-ची को उसी सिटी में मिलती है उसके पास्ट और पावर्स के बारे में बताते हुए, जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद मैंडरिन इस सिटी पे अटैक कुछ देर बाद ही करता है। साथ ही क्योंकि मैंडरिन के अटैक के टाइम शांग-ची ने अपनी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, तो ये भी हिंट है कि मैंडरिन उनके साथ ही इस सिटी में नहीं घुसता। अब इन लोगों को शायद थोड़ा टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि केटी भी हमें दिखती है एक वॉरियर की ड्रेस में उसके इस न्यू टॉय में, तो वो भी फाइनल बैटल में फाइट करते हुए जरूर दिखेगी। फिर शायद शांग-ची को ही फॉलो करके मैंडरिन की आर्मी इस मिथिकल सिटी में पहुंचती है। यहाँ पर दो फाइट्स दिखती है। एक फर्स्ट फाइट है जिसमें कि हमें शांग-ची बहुत वीक दिखता है और वो मैंडरिन से हारता भी है। साथ ही दूसरी तरफ जियान वॉरियर्स और फू डॉग्स मिलके मैंडरिन के आर्मी के साथ फाइट करते दिखते हैं। लेकिन रिसेंट के कुछ और सीन्स में वो सभी इन छोटे छोटे ड्रैगन्स पे अटैक करते दिखते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि शांग-ची के मैंडरिन से हारने के बाद वो गिरता है पानी में, जहाँ फाइनली ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन उसकी हेल्प करने उसके साथ जाता है और मैंडरिन से फाइट में उसकी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स में शांग-ची हाइट से नीचे कूदते हुए दिखता है, शायद इसी वजह से क्योंकि वो इस ड्रैगन को राइड करके वापस आया है। और शायद इसी बीच मैंडरिन फिन फैंग फूम या फिर उसी के जैसे किसी और क्रिएचर को रिलीज कर देता है, जिससे कि ये छोटे छोटे ड्रैगन सभी पे अटैक करने लगते हैं, जिन्हें मारने के लिए जियान वॉरियर्स और 10 रिंग्स की आर्मी फाइट करती है। मूवी का एंड शांग-ची के अपने फादर को मार के 10 रिंग्स लेके इस क्रिएचर को हराने से होगा, या फिर मैंडरिन शांग-ची को बचाने के चक्कर में शायद खुद मर के उस इविल क्रिएचर को मारेगा। बट दोनों ही केस में शांग-ची ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ मिलके एक बड़े और पावरफुल क्रिएचर से फाइट करते दिख सकता है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में शायद शांग-ची के पीछे वही ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन खड़ा दिख भी रहा है। अब गाइस फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और रियल स्टोरी मूवी रिलीज के बाद ही पता चलेगी। और एक्चुअल में मूवी से ज्यादा एक्साइटिंग मूवी के एंड क्रेडिट्स होने वाले हैं, जो शायद हमें और हिंट दे मल्टीवर्स और फ्यूचर मूवीज के बारे में। अब आपके हिसाब से एंड क्रेडिट्स में हमें कौन सा कैरेक्टर दिख सकता है, कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।